अभी मैं निझरना हूँ। निझरना का ये मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग की ढलान आपको दिखाई दे रही होगी, ढलान के नीचे मकान दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ से एक कल्पना सौंपता हूँ आपको, एक विचार सौंपता हूँ कि विचार करिए कि इस मार्ग पर भारी भरकम पत्थरों से भरी हुई ओवरलोड गाड़ियाँ निकले, भारी भरकम पत्थरों से निकलने वाली माइंसों की गाड़ियाँ निकले, और इस रास्ते के माध्यम से जब वो इस गांव को पार करे तब वो मकान जो तमाम हैं, इस मार्ग के आसपास रहने वाले जो लोग तमाम हैं, उनके डर की, उनकी सेहरन की एक कल्पना पर करिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा वो किसी एक बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे थे। स्क्रीन पर अब जो आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता इसलिए बनाया गया था, ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया, ताकि ज़्यादा लोड वाली गाड़ियाँ इधर से ना निकल सके, ग्रामीण सुरक्षित कम से कम रह सके, सुकून से बैठ सके, बतिया सके, सो सके। मगर वो स्थितियाँ कहीं ना कहीं किसी के प्रभाव के सामने ध्वस्त होती है। ध्वस्त होने के बाद फिर ये तमाम चेहरे इस सड़क पर दिखाई देते हैं, और ये चेहरे हालांकि एक मानव श्रृंखला बनाकर हमारे सामने खड़े हैं, मगर थोड़े से अगर हम गौर करेंगे तो इनके पीछे बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे। तो आखिर इन पत्थरों के माध्यम से किसी रास्ते को बंद क्यों करना पड़ा? क्या ऐसी स्थिति आई कि इस मार्ग को बंद करने के लिए ये बड़े बड़े पत्थर रखने पड़े? और क्या ऐसी स्थिति आई कि तमाम लोग अपने सभी काम छोड़कर इस मार्ग पर खड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं? उनकी मांग कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोशिश सिर्फ इस बात की है कि वो सुकून से अपने गांव के, अपने घर में रह सके। लोगों से बात करते हैं, आखिर मामला क्या है, ये पत्थर वत्थर लगा के क्या मामला? आपका नाम क्या है पहले तो? नारायण दास नाम है। नारायण दास जी, ये रास्ता बंद क्यों कर रखा है आपने? रास्ता तो हमको खतरा है सर, गांव में बड़ी ओवरलोड गाड़ियाँ उतरती है, रात दिन हम सो नहीं सकते। यहाँ पे 50-50 टन वजन लेके गाड़ियाँ निकलती है। यहाँ पे कई बार माइंसों वालों को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन वो सुनते नहीं। हमको बार बार धमकियाँ मिलती है। कौन धमकी कौन देता है? माइंस वाले क्या कहते हैं? कि रास्ता आप बंद नहीं कर सकते हो, बंद करोगे तो हम कानून से खुलवाएंगे, वापिस आपको अरेस्ट करवाएंगे हम। इस तरीके से धमकियाँ देते बार बार। तो फिर आपने कोई ऐसा कानूनी पहलू टटोलने की कोशिश नहीं की? आपने नहीं कोशिश की कि भाई हम भी कहीं किसी पे जाके अर्जी लगावे अधिकारियों के पास? हमने लगाई है सर, लगाते आ रहे हैं हम तो, 2 साल से लगाते आ रहे हैं सर, कोई सुनते ही नहीं है। उसके बाद में ये कदम उठाया सर हमने। अच्छा, 2 साल से आपने। और ये जो गाँव का ये आपने रास्ता ये बड़ा बनाया, ये कब बनाया और क्यों बनाया? कौन सा? ये वाला? वो जो आप पीछे की तरफ जो बैरियर लगाया आपने, साल भर पहले बनाया? ये तो साल भर पहले बनाया सर। क्यों बनाया? क्यों? ओवरलोडिंग ये मानते ही नहीं थे, कहते माइंसे वाले को ये भर के रवाना कर देते थे। अच्छा, तो फिर हमने ये बैरिकेटर लगवाया, तो ये भी ये बार बार तोड़ के चले जाते। अच्छा। अब ये पत्थर यहाँ कब तक रहने वाला है? इसका कोई तो समाधान आपने सोच रखा होगा? यही सोच रखा हमने तो कि ये रास्ता खुलेगा नहीं, रास्ता इनके निकालो माइंसों का किधर भी। अच्छा, बस। हाँ? क्या कह रहे हो आप? क्योंकि रास्ता माइनिंग में नहीं आ रहा है। कैसे कैसे क्या पटवारी साहब ने और इन लोगों ने मौका तो देखा होगा ना? हमने मौके पे न बताया कि ये रास्ता माइनिंग में नहीं आ रहा, इसलिए हमने, रिपोर्ट में भी रास्ता नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हमने ये रास्ता बंद कर दिया और माइंस वाले कहीं और से रास्ता निकाल लें। हम तो यही चाहते हैं। ऐसी कोई दुर्घटनाएं कुछ हुई है क्या? ऐसी आपको लगता है कि यार ये दुर्घटना हुई? सर इधर गाड़ियाँ ठेठ नीचे जाके गिरी है, कई बार गिरी है सर ये गाड़ियाँ। एक बार नहीं, कई बार गिरी है सर ये गाड़ियाँ। लेकिन ये भगवान कैसे बचा रहा है इस मकान को, कैसे बचा रहा? बाकी गाड़ियाँ कई बार नीचे गिरी है, ठेठ यहाँ से ठेठ नीचे गिरी है कई बार। ये जो मैं और भी लोगों से बात करूं उससे पहले आपको बता दूं कि जो रास्ता है, इसके लेफ्ट हैंड की तरफ बड़ा ही प्राचीन चार भुजानाथ जी का मंदिर है, बड़ी आस्था का एक अद्भुत स्थान है। वहाँ पर भी हमने कुछ देखा है। तो जो ब्लास्टिंग होती है या फिर जो गाड़ियाँ जाती है, जो ओवरलोड होती है, जो बता रहे, जो दुर्घटना होती है, उसके बाद बता रहे हैं कि कुछ दरारे वरारे वहाँ क्या स्थिति रहती है? वहाँ दरारें टूट रही है सर, साजे बाजे टूट रहे हैं मंदिर के। कई बार रिपेयरिंग भी करवाया फिर भी टूट रहे हैं। ये पानी की टंकी बनाई, ये टूट गई। अच्छा। मकानों पे ये पत्थर आते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं ये लोग, कोई आवाज़ भी नहीं, कोई नहीं। ये वाली पानी की टंकी? हाँ। अच्छा, ये पंचायत ने बनाई है, 2 बार रिपेयर कराई है, तो भी कोई काम की नहीं है सर ये टंकी। अच्छा, आज दिन तक पानी। आ जाओ, आप आगे आ जाओ ना, आप आगे आओ, आगे आओ, बोलो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? शंकर दास सर। हाँ, अब बताओ आप क्या कह रहे हो आप? सर ये रास्ता हमारा डेंजर बहुत है, हम इधर से माइंस वालों को जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा रात दिन वो ओवरलोड पर चलते हैं, इसीलिए। नहीं तो यहाँ फिर माइंस वालों के लिए और कोई रास्ता ऐसा कुछ है ऊपर में है। तो उधर से क्यों नहीं जाते फिर? वो बोल रहे हैं अपनी मनमानी करते हैं, बोलते हैं हम इधर से जाएंगे, निकलेंगे। आप लोगों ने कभी ऐसी कोशिश की कि भाई माइंस वालों के पास जाए और बात करें और उनको बोले कि यार हमारे थोड़ी समस्या है, तो आप कुछ ऐसा बदल दीजिए? कई बार, कितनी बार बोला, लेकिन वो सुनने के लिए तैयारी नहीं है ना माइंस वाले। क्या कहते हैं? नहीं, कुछ कहते ही नहीं है, मीटिंग करते ही नहीं है, बात करते ही नहीं है। हम कितनी बार बोल चुके हैं वो, लेकिन वो मीटिंग करते हैं और उनकी मनमानी करते हैं। हर बार हम अगर बंद करने कुछ करना चाहे
तो वो बस उनकी मनमाजी करके रास्ता निकालते हैं, चलते रहते हैं, गांव वाले को डराते रहते हैं, जो उनको बोले ना उन सभी को डराते रहते ही हैं। अच्छा, तो आपको भी कभी डराया गया? डराते ही है आए दिन, जिस दिन बोले ना उन दिन आप क्या कर लोगे, क्या नहीं कर लोगे, देख लो आप तो साधन ओवरलोड कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है उनके सामने, इसीलिए तो हमने ओवरलोड का बंद किया, तो वो भी तोड़ दिया इन्होंने। कौन सा वो वाला? वो तो आप बता ही रहे हो। ये एक एप्लीकेशन इन्होंने और तैयार की है। मूल रूप से इन्होंने बताया है कि रास्ता, ये पंचायत तो आपकी भी पंचायत यही लगती है? हाँ, क्या? ये मेरी पंचायत ही है, मेरे गांव के बोरज पंचायत में आता है जी। बड़े परेशान होकर इन लोगों ने ये कदम उठाया है और इनको दौड़ते हुए कम से कम 8-10 दिन हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से नीचे कम से कम 60-70 फीट नीचे मंदिर बना हुआ घेरी, अति प्राचीन मंदिर, निजना के नाम से निरंतर झरना बहते रहते, पानी की बहुत ज़्यादा, पूरे राजसमंद की प्यास बुझा दे इतना इस क्षेत्र में पानी है। स्थिति ये है कि टंकी इनकी ब्लास्टिंग से टूट चुकी है। यहाँ पे इस मंदिर का प्राचीन कुंड है, वो कुंड इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया, जो 24 ही घंटे 12 मास जिसमें पानी भरा रहता है वो पानी सूख गया है। फिर माइंस वाला दादागिरी से कि हमारा निजी उसमें क्षेत्र में आता है, वो भी ये सहन करते जा रहे, बर्दाश्त करते जा रहे। ये 30-40 साल से इस रास्ता इन ग्रामीणों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए दे रखा है कि चलो निकल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ का कोई मुआवजा आज दिन तक नहीं माना। इन ग्रामीणों के मकान देख सकते हो, इन ग्रामीणों की स्थिति देख सकते हो, यहाँ से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए माइंस मालिक कमा के लेके जा रहे हैं। सरकार राजस्व कमा रही है, रॉयल्टी कमा रही है, डीएमएफटी का पैसा यहाँ 1 रुपया तक यहाँ सरकार ने नहीं लगाया, कोई आज दिन तक कोई सुविधा नहीं हुई। स्थिति देख लो, निजरना आज की तारीख में राजसमंद का सबसे बेस्ट वाइट मार्बल का निजना का निकलता है, और आप इन माइंस मालिकों की जो स्थिति देखो ना, करोड़ों अरबों रुपए में इनकी गिनती होती है, लेकिन विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिवाय मिट्टी के, सिवाय पत्थर के, सिवाय धमकियों के। जान से मरने की स्थिति है यहाँ पे। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ये नाका लगवाया यहाँ पे कि भाई ओवरलोड नहीं जाए। इन्होंने डिमांड थोड़ी करी ना, 20, 25, 30, 40 साल से रास्ता निकल रहा, इन्होंने डिमांड नहीं करी है। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि साहब ओवरलोड मत ले जाओ, आप भी निकलो, हमें भी चैन से नहीं रहने दो। लेकिन स्थिति क्या है, ये तोड़ दिया। ये तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब क्या निकला कि इनकी मनमानी चलेगी, ये रास्ता टूटेगा। ये सीमेंटेड पंचायत ने या इन्होंने अपने स्तर पे बनवाई है, ये रोड टूटी हुई है, पंचायत ने बनाई, रोड टूट गई। ये आपकी निजी जागीरी नहीं है, ग्राम का रास्ता है, सरकार ने माइंस करा के दी। इसका मतलब किसी की जान माल की उसके वजह पे नहीं दी है। इधर से इनकी पगडंडियाँ निकलती थी बरसों पहले, जब ये पहले जाते थे यहाँ से उमटी उमराए सीधा निकलते थे, वो रास्ता इन्होंने माइनिंग में ले लिया। और वो मैंने एमई साहब से बात करी तो एमई ने कहा साहब पता नहीं किसी का फ़ोन आया होगा, बाकी एमई कभी आता है क्या माइंस पे, किसी ने ऊपर से फ़ोन किया कराया होगा, तुरंत एमई आ गया। एमई ने आगा साहब डेंजर जोन, इनका वहाँ से रास्ता बंद कर रहा है। इन लोगों को अब उमटी उमराए जाने के लिए यहाँ से ये जाएंगे, ये मोखमपुरा से केलवा जाएंगे, केलवा से उमटी उमराए जाएंगे, जबकि ये आधा किलोमीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर में नाप रहे हैं। क्यों? आप रास्ता बंद कराने वाले कौन होते हैं? डेंजर जोन अगर है तो रास्ता बंद कराने का उसका कोई वो विकल्प नहीं है, आप माइंस से डाउन कराओ। बस मैंने बात करी नहीं साहब डेंजर जोन हमने बंद करा दिया, ये रास्ता आप बंद नहीं कर सकते। क्यों बंद नहीं कर सकते? आपसे कोई पैसे मांगे क्या? आपसे कोई इन पंचायत ने परसेंटेज मांगे क्या? डीएमएफटी के पैसे सरकार ले रही है, लेकिन आपको इनकी जान माल की सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना। अब ये 5 दिन से रास्ता बने, ग्रामीण है, ज़्यादा मकान नहीं है यहाँ पे, 150-200 की संख्या में लोग रहते हैं। कलेक्टर के वहाँ दौड़ रहे हैं, माइनिंग में दौड़ रहे हैं, मीडिया के पास जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि के पास में जा रहे हैं, सरकार के पास में जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पत्थर बंद पड़े पड़े। आज की स्थिति में आप देख लो कि ये काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी माइका लाल यहाँ आके इनकी सूद बूद लेने वाला नहीं है। जो इनका क्षेत्र, इनकी बापोती, इनके बरसों पुराने ये जो जमीन जागीरी सरकार ने माइनिंग के नाम पे लोगों को वहीं से वो अरबों रुपए कमा रहे हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं, संतुष्टि है, लेकिन इनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। पर ये रास्ता अब बंद रखना, ये तो कितने दिन संभव रहेगा? बिल्कुल, ये रास्ता तब तक बंद रहेगा तब तक इन लोगों की मांगों पे विचार नहीं किया जाएगा, इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक ये रास्ता बंद रहेगा साहब। कब से रास्ता बंद कब से कर रखा आपने? 5 शनिवार से कर रखा है। क्योंकि ग्रामीण बता रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हाँ, धमका रहे। तो ये कैसे हो रहा है फिर ऐसे? ये हो रहा है, वो दादागिरी कर रहे हैं कि भाई, मगर रास्ता पहले उन्होंने बंद कर दिया, माइनिंग वालों को लाके, फिर गांव वालों ने किया बाद में 2 दिन बाद। इस संबंध में हमने खनन विभाग के अधिकारियों से भी बात की है। निजरना ग्राम है जो बोरज पंचायत का, वो 5 दिन से ग्रामीण बता रहे हैं कि वो रास्ता बंद कर रखा है, और उनका कहना है कि इधर से माइनिंग की गाड़ियाँ आती है, ओवरलोड गाड़ियाँ आती है, गांव के जो मकान में एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियों से पहले भी बता रहे हैं कुछ दुर्घटनाएं हुई है, और साथ ही ब्लास्टिंग से कुछ
दरारें जो मंदिर टंकी और घरों की दरारें भी बताई जा रही है, उसको लेकर विरोध में वो रास्ता बंद कर रखा हूँ। रास्ता बंद ग्रामीणों ने किया है, उसको मेरे को जानकारी न्यूज़ पत्रकार से लगी थी। उसमें अपना हमारा जो तकनीकी कर्मचारी हैं उनको हमने भेजा था। उन्होंने रिपोर्ट जो दी उसमें जो ब्लास्टिंग जिस माइन से हुई है तो उस माइंस वाले को नियमानुसार नोटिस देके पाबंद कर दिया हमने कि भाई भविष्य में ना तो ऐसी गलती। और अभी जो ब्लास्टिंग करी है उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करके उसके पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो ये जो आम रास्ता है जाने का, ये माइनिंग का रास्ता नहीं है, तो इसमें जो भी गांव वालों के साथ माइनिंग वालों को बैठक होने वार्ता होनी है। कोई वार्ता के बाद जो भी होगा उसमें जो गांव वाले का जो मांग है उस मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वार्ता ये कब तक कोई प्रस्तावित है? तो आज मेरा था निवेदन, तो आज अमावस्या की वजह से शायद वो गाँव वाले माइंस वाइस बंद रहती है इधर से, तो जब माइंस जो भी आएंगे कल परसों में इसका करा दिया जाएगा। और आखिर जब हम यहाँ आए, तमाम लोगों से बात की, तब शायद आखिर में इतना ही कह पाऊँगा मैं कि ये रास्ते इसलिए बंद हुए क्योंकि लोगों ने बातचीत के रास्ते बंद कर दिए। अब कोशिश करनी पड़ेगी कि उन बातचीत के रास्तों को टटोलना पड़ेगा, वहाँ से कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। और यकीन मानिए बातचीत के रास्तों के माध्यम से ही रास्ते वापस खोले जाने चाहिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।